ये स्टोरी एक ऐसे दो मासूम जानवरों के बारे में है जो कि दुनिया को तबाह करने वाली एक फ्लड में फंस जाते हैं। और आखिर इन दोनों मासूम जानवरों के साथ क्या होगा, आइए दोस्तों देखते हैं इस स्टोरी में। तो मूवी के शुरू में हम एक नेशनल एनिमल डेव को देखते हैं जो कि अपने बेटे के साथ एक रेगिस्तान में रहता है और वो अपने लिए एक अच्छा सा घर ढूंढ रहा है। और इसी वजह से उन दोनों को बहुत ज्यादा ट्रेवल करना पड़ता है। लेकिन फिनी को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है क्योंकि इससे वो अपने अच्छे दोस्त नहीं बना पा रहा है। और डेव ये जगह छोड़कर कहीं और जा रहा है और इससे फिनी बहुत ज्यादा अपसेट यानी कि सैड होता है। और तभी डेव अपने बेटे को बताता है कि जल्दी यहाँ पर एक फ्लड आने वाला है और लायन ने सभी एनिमल्स को एक अर्जेंट मीटिंग के लिए बुलाया है। लेकिन फिनी को भी अपने डैड का ये एक बहाना लगता है। लेकिन तभी वो देखते हैं कि आसमान में काले बादल छा गए हैं और मौसम भी बहुत ज्यादा बेड यानी कि खराब होने लगा है। और जल्दी ही वो दोनों अपना सामान लेकर मीटिंग वाली जगह पर पहुंच जाते हैं और वो देखते हैं कि वहाँ पर उन जैसे हजारों एनिमल्स आए हैं। और तभी फिनी की नजर लिया पर पड़ती है जो कि अपनी मॉम लेजर के साथ वहाँ पर आई है और वो दोनों एक खूंखार प्रजाति ग्रीम से बिलोंग करती हैं। और फिर तभी उन सब जानवरों से बात करने के लिए वहाँ पर लॉयन आता है और वो सब जानवरों से कहता है कि आप लोगों ने फ्लड का नाम सही सुना है और जल्दी ही ये जिंदगी का नामो निशान ही मिटा देगी। और ये सुनकर सभी जानवर बहुत ज्यादा अपसेट यानी कि परेशान हो जाते हैं। लेकिन लॉयन उन्हें बताता है कि तुम लोगों को परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास इससे बचने का एक तरीका है। और फिर वो उन सभी एनिमल्स को एक बोट दिखाता है जो कि एक नुहा नाम के आदमी ने बनाया है। और वो कहता है कि ये बोट सब जानवरों को उस फील्ड से बचा सकती है और वो खुद को इस बोट का कैप्टन अनाउंस करता है। और फिर लॉयन उन सब जानवरों को बताता है कि रूल के मुताबिक कोई भी जानवर एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचा सकता और कहता है कि वही जानवर बोट के अंदर जा सकता है जो नुहा की लिस्ट में है। और फिर हम देखते हैं कि अगली सुबह सभी जानवर अपने ऑडिशन के लिए आते हैं जहाँ पर लायन और उसके साथी चेक करते हैं कि वो नुहा की लिस्ट में है या नहीं। और एक एक करके सभी क्वालिफाइड एनिमल्स को माफ कर दिया जाता है। और फिर फाइनली बारी आती है डीप की फैमिली की। लेकिन पता चलता है कि वो तो नुहा की लिस्ट में है ही नहीं। और ये सुनकर डीप बहुत ज्यादा सैड यानी कि गमगीन हो जाता है और वो उन सब लोगों से बहुत रिक्वेस्ट करता है कि तुम लोग हमें इस तरह अकेला नहीं छोड़ सकते। लेकिन उसकी बातों का लॉयन पर कोई भी असर नहीं पड़ता है। और फिर डेव परेशान होकर एक ब्लू कलर की गैस छोड़ता है जो कि असल में नेस्टल प्रजाति की कमजोरी है। और गुस्से में वो सब उसे बाहर निकाल देते हैं। और उधर हम देखते हैं कि फिनी और लिया बाहर अपने पेरेंट्स का वेट कर रहे हैं। और फिर हमें पता चलता है कि लिया और उसकी फैमिली का पास मिल गया है। और डेव भी अपनी बेटी का दिल नहीं तोड़ना चाहता है, इसलिए वो अपनी बेटी से ये झूठ बोलता है कि वो भी दूसरे जानवरों के साथ बोट में जा रहे हैं। और ये सुनकर उसका बेटा बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। और फिर रात गुजारने के लिए सभी जानवर अपने लिए एक जगह ढूंढ लेते हैं और डेव भी अपने लिए एक न्यू घर बना लेता है। और वो बातों ही बातों में अपने बेटे फिनी को बहलाने की कोशिश करता है और वो अपने बेटे को कहता है कि ये जगह हमारे रहने के लिए बहुत ही अच्छी है और तुम यहाँ पर अपने अच्छे दोस्त भी बना सकते हो। लेकिन फिनी समझ जाता है कि कोई मसला है। ये सुनकर डेव उसे बता देता है कि कैसे लॉयन ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया है। और ये सुनकर फिनी का दिल टूट जाता है और डेव भी अपने बेटे को अपसेट यानी कि परेशान नहीं देख पाता। और वो अपने बेटे से कहता है कि हम उस बोट में जरूर जाएंगे। और ये कहकर वो अपने बेटे को गले से लगा लेता है। और फिर अगली सुबह हम देखते हैं कि सभी जानवर बोट में जा रहे हैं और वहाँ पर एक फ्लैमिंग उन सब जानवरों की चेकिंग कर रहा है। और तभी वहाँ पर दो शैतान लाइन तोड़कर आते हैं और वो लाइन तोड़कर अंदर घुसना चाहते हैं। लेकिन पास न होने के कारण गुरिल्ला उन्हें उठाकर बाहर फेंक देता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डेव अपना भेस बदलकर एक ग्रीम का भेस ले लेता है और वो लिया और उसकी मॉम के साथ बोट में अंदर जाने की कोशिश करते हैं। और लीजर डेव की पोल खोलना चाहती है लेकिन फ्लेमिंगो को लगता है कि शायद ये आपस में हस्बैंड वाइफ हैं और वो उन्हें अंदर जाने की परमिशन दे देती है। और एक चिंपे ने उन्हें उनके रूम तक लाता है लेकिन लेजल डेव से बहुत ज्यादा नाराज होती है। और उधर फिनी और लिया शिप को चेक करने के लिए जाते हैं और लिया फिनी को कहती है कि मैं उस फ्लड को अपने आंखों से देखना चाहती हूँ। और बचते हुए वो दोनों किसी भी तरह करके ऊपर के टैप तक आते हैं लेकिन एक गार्ड उन्हें देख लेता है और वो उन दोनों को पकड़ने की कोशिश करने लगता है। और तभी लिया उसे डराकर वहाँ से भगा देती है। और फिनी ये देखकर लिया से बहुत ज्यादा खुश होता है। और तभी वो दोनों देखते हैं कि फ्लड बड़ी तेजी से उनकी बोट की तरफ आ रही है। और ये देखकर वो दोनों कहते हैं कि अच्छा हुआ कि हम टाइम से उस बोट पर आ गए। लेकिन उन्हें पता चलता है कि वो बोट के बजाय एक प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं जो उस बोट के साइड में लगी हुई है। और जल्दी ही वो
फ्लड उस बोट तक पहुंच जाती है और इन दोनों के बहुत ज्यादा कोशिश करने के बाद भी ये दोनों उस बोट पर नहीं चढ़ पाते हैं और वो प्लेटफॉर्म भी टूट जाती है। इससे पहले कि वो दोनों पानी में गिर पाए, दो ग्रिम्स आकर उन्हें पकड़ लेते हैं और उन्हें लगता है कि शायद ये ग्रिम्स उन्हें बचाने के लिए आए हैं, लेकिन लिया कहती है कि मुझे इनके इरादे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहे हैं। और फिर उन दोनों में से एक फिनी को निकल जाता है, लेकिन नर्वस होने के कारण वो ब्लू गैस छोड़ने लगता है और इसी वजह से वो दोनों उन शैतानों से बचकर एक आइलैंड पे आकर गिरते हैं। वहाँ पर वो फिर से उस बोट को देखते हैं जो धीरे धीरे उनसे दूर जा रही है और लिया कहती है कि हमें इस फ्लड से बचने के लिए किसी ऊंची जगह पर जाना होगा। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डेप और लेजर भी उन दोनों को बहुत ज्यादा ढूंढ रहे हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि वो इस बोट पर नहीं है। और फिर चिंपैंजी उन दोनों के पास दो हिप्पो किड्स को लेकर आता है, लेकिन डेप कहता है कि ये दोनों हमारे बच्चों की तरह बिल्कुल भी नहीं दिखते हैं। और उसी समय वो दोनों हिप्पोस की ड्रेस को खा जाते हैं, जिससे डेप का राज खुल जाता है और गार्ड्स उन दोनों को पकड़कर जेल के अंदर डाल देते हैं। और उन दोनों के समझाने के बावजूद भी लायन को उनकी बातों का कोई भी फर्क नहीं पड़ता है और वो उन दोनों की मदद करने से साफ साफ मना कर देता है। और लेजर को लगता है कि ये सारी गलती डेप की है और वो लेजर को कहती है कि जल्दी तुम्हें कोई आइडिया सोचना होगा, वरना मैं तुम्हें मारकर खा जाऊंगी। और उधर लिया भी फिनी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती और लिया फिनी से कहती है कि यहाँ से रास्ते हमारे अलग अलग हैं। और रात को वहाँ पर बहुत ज्यादा तेज बारिश होती है और फिर लिया देखती है कि फिनी ने एक शानदार घर बनाया है और ना चाहते हुए भी उसे उसके पास जाना पड़ता है। और फिर रात को वो फिनी को वहाँ पर चमकते हुए देखती है। फिनी उसे बताता है कि ये हमारी बॉडी का स्पेशल फंक्शन है और फिनी दोबारा लिया से दोस्ती करना चाहता है, लेकिन लिया उससे कहती है मैं तो यहाँ पर सिर्फ अपनी शेल्टर लेने के लिए आई हूँ और कहती है कि सुबह होते ही मैं अपने अलग रास्ते पर निकल जाऊंगी। लेकिन अंदर से वो दोनों बहुत ज्यादा घबराए हुए हैं और उम्मीद करते हैं कि सुबह उन दोनों को पेरेंट्स जरूर लेने के लिए आएंगे। और जल्दी ही वहाँ पर सुबह हो जाती है और फिर वो देखते हैं कि फ्लड का पानी उनके पास आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है और फिनी अपने लिए एक बोट तैयार करता है, लेकिन गलती से वो उन दोनों के हाथ से छूट जाती है। ये देखकर लिया उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगती है और तभी वहाँ पर वही दो शैतान उनके ऊपर अटैक करने के लिए आते हैं, लेकिन लिया फिनी को किसी भी तरह करके बचा लेती है और वो दोनों भागते हुए एक वेल के पास आते हैं जो किनारे पर सो रही थी और वेल चीख मारकर उन दोनों ग्रिम्स को दूर फेंक देती है और हमें पता चलता है कि ये वेल भी उस फ्लड से डर कर भाग रही है और वो अपना नाम ओबीसी बताती है। और फिर वो उन दोनों को अपने दोस्त स्टेपवुड से मिलवाती है और वो दोनों बताते हैं कि लॉयन ने भी हमें बोट पर ले जाने से मना कर दिया था और वो उन्हें बताती है कि मैं खुद भी नहीं जानती कि मैं असल में पानी की ही एनिमल हूँ, लेकिन वो लोग उसकी बात को नहीं समझ पाते हैं। और फिनी उन सबको माउंटेन की तरफ जाने के लिए कहता है, लेकिन लिया को लगता है कि इस तरह उनकी स्पीड स्लो हो जाएगी और फिनी लिया को समझाता है कि ओबीसी ने हमारी जान बचाई है और हम इसको इस तरह अकेले नहीं छोड़ सकते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो दोनों ग्रिम्स उनको मारने के लिए एक प्लेन बना रहे हैं और वो दोनों पत्थरों का एक ऐसा ब्रिज बनाते हैं जिसपे आते ही वो नीचे गिर जाएंगे। और हम देखते हैं कि फिनी और उसके दोस्त भी माउंटेन की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन वो देखते हैं कि फ्लड का पानी उनकी तरफ तेजी से आ रहा है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डेप और लेजर जेल से बाहर निकलने का एक प्लान बना रहे हैं और तभी डेप को एक आइडिया आता है और वो दोनों ऐसा शो करते हैं जैसे कि लेजर डेप को खा रही है और ये देखकर एक गार्ड उन्हें रोकने के लिए आता है, लेकिन वो दोनों उसको बेवकूफ बनाकर वहाँ से भाग निकलते हैं और वो दोनों गार्ड से बचते हुए शिप के कंट्रोल रूम तक आते हैं और वो दोनों वहाँ पर देखते हैं कि बोट को खुद लायन चला रहा है। और एक बार फिर से डेप लॉयन को समझाने के लिए जाता है, लेकिन लॉयन उससे कहता है कि मैं किसी भी तरह पीछे नहीं मुड़ने वाला हूँ और लॉयन डेप को खाने की धमकी देता है और तभी लेजर उसके पीछे आकर उसे बेहोश कर देती है और डेप वापस बोट को आइलैंड की ओर मोड़ देता है जहाँ पर उन्हें एक माउंटेन की चोटी नजर आती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ग्रिम्स अपने डिनर का वेट कर रहे हैं और जल्दी ही फिनी और उसके साथी उस ब्रिज तक पहुँच जाते हैं, लेकिन फिनी को लगता है कि शायद हमें कोई और रास्ता लेना चाहिए। ये सुनकर लिया गुस्से से कहती है कि तुमने पहले ही ओबीसी का हेड बनाने में बहुत टाइम वेस्ट कर दिया है और वो कहती है कि फ्लड भी यहाँ तक पहुँचने ही वाला है। और ये कहकर वो सब उस ब्रिज को पार करने लगते हैं, लेकिन वो ब्रिज उन सब का वेट नहीं सह पाती और वो सभी उस ब्रिज के साथ नीचे गिरने लगते हैं और वो दोनों शैतान ग्रिम्स उन पत्थरों के बीच में ही फंस जाते हैं।
और ओबीसी फिनी की बनाई हुई पैराशूट को यूज करके वहाँ से बच निकलते हैं और वो सभी उड़ते हुए उस माउंटेन के बहुत ही करीब आ जाते हैं। लेकिन अचानक उनकी पैराशूट टूटने लगती है और वो सभी क्रैश होकर नीचे गिर जाते हैं और फिर उन्हें ऊपर जाने का एक रास्ता मिल जाता है। लेकिन लिया कहती है कि मैं ज्यादा तुम पागलों के साथ नहीं रह सकती और ये कहकर वो अकेली वहाँ से आगे बढ़ने लगती है। ये सुनकर फिनी को बहुत ज्यादा पेट यानी कि खराब लगता है, लेकिन ओबीसी फिनी को समझाती है कि टाइम आने पर उसका गुस्सा खुद ब खुद ही खत्म हो जाएगा। और फिर हम देखते हैं कि बोर्ड पर एक गार्ड लॉयन से मिलने के लिए आया है, लेकिन लीजा और ड्रेप उस लॉयन को एक पपेट की तरह यूज करके उस गार्ड को बेवकूफ बना देते हैं और वो कहते हैं कि कुछ देर तक हमें कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। और फिर हम लिया को देखते हैं जो अकेले ही उस सुनसान रास्ते से आगे बढ़ रही है और वो कहती है कि काश मैंने अपनी मॉम का साथ नहीं छोड़ा होता। और लिया को खुद पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और उसी चक्कर में वो चट्टान से नीचे गिर जाती है। इससे पहले कि वो नीचे गिर कर मर जाए उसकी दोस्त आकर एंड टाइम पर उसे बचा लेते हैं और वो अपनी जान बचाने के लिए उन्हें थैंक्स यानी कि शुक्रिया बोलती है और वो अपने दोस्तों से माफी मांगती है कि उसे उनके साथ इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। और वो सभी वहाँ से निकलकर एक क्रिस्टल केव में आते हैं जहाँ पर फिनी अपनी पावर से उन सबको सोने के लिए बेड बनाकर देता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डेप और लीजल भी एक दूसरे के साथ दोस्ती कर लेते हैं और वो दोनों प्रॉमिस करते हैं यानी कि वादा करते हैं कि हम अपने बच्चों को जरूर बचा कर रहेंगे। और जल्दी ही वहाँ पर सुबह हो जाती है और तभी वहाँ पर फिनी देखता है कि क्रिस्टल केव में पानी भरना शुरू हो गया है और वो सभी उस पानी के बहाव से उस क्रिस्टल केव से आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन वो एक छोटे से होल में आकर फंस जाते हैं जिसके नीचे बहुत सारा पानी भरा हुआ है। और लिया और फिनी ओबीसी को रोकने की कोशिश करते हैं और इसी चक्कर में ओबीसी को छींक आ जाती है जिसकी वजह से लिया और फिनी उड़कर उन दो ग्रिम्स के ऊपर आके गिरते हैं। उन्हें देखकर ग्रिम्स बहुत ज्यादा एक्साइटेड यानी कि खुश होने लगते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो दोनों उनको अपना खाना बना पाए पानी ओबीसी को हॉल से बाहर फेंक देता है और वो उन दोनों शैतान ग्रिम्स को लेकर नीचे गिर जाती है। और फिनी और लिया को लगता है कि शायद उनकी दोस्त मारी गई है और ये सोचकर वो दोनों बहुत ही ज्यादा सैड यानी कि गमगीन हो जाते हैं। और फिर फिलेट का लेवल माउंटेन तक पहुंच जाता है और लिया फिनी को ऊपर चलने के लिए कहती है और जल्दी ही वो सारा माउंटेन उस फिलेट में डूब जाता है और वो दोनों बर्फ के टुकड़े के ऊपर तैरने लगते हैं। और फिर फिनी कहता है कि शायद अब हमारा आखिरी टाइम आ गया है। और फिर लिया कहती है कि अगर तुम यहाँ पर नहीं होते तो हम कभी भी यहाँ पर नहीं पहुँच पाते। और ये कहकर वो फिनी को गले से लगा लेती है और तभी उन दोनों को वहाँ पर वो बोट दिखाई देती है और वो दोनों समझ जाते हैं कि उनके पेरेंट्स उनको बचाने के लिए आ गए हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डेप और लीजर को पानी में कुछ भी नजर नहीं आता है और तभी लिया समझ जाती है कि हमें अपने पेरेंट्स को कोई सिग्नल देना चाहिए। और तभी लिया फिनी से खुद को डराने के लिए कहता है और तभी डेप एक जगह से देखता है कि पानी से एक ब्लू गैस निकल रही है और वो समझ जाता है कि वो उसी का बेटा ही है और वो बोट को उनकी तरफ घुमा देता है। लेकिन तभी अचानक लॉयन को होश आ जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो लॉयन उन दोनों को मार पाए डेप अपनी ब्लू गैस छोड़कर उस लॉयन को बेहोश कर देता है और फिर वो दोनों अपने बच्चों को बचाने के लिए निकल जाते हैं। और लिया अपनी शार्क पंजों की मदद से उस बोट पे चिपक जाती है, लेकिन फिनी बर्फ टूटने की वजह से नीचे पानी में गिर जाता है और लेजर अपनी बेटी लिया को बोट के अंदर खींच लेती है और लिया अपनी मॉम को बताती है कि फिनी की जान खतरे में है। ये सुनकर डेप अपनी बेटी को बचाने के लिए नीचे पानी में छलांग लगा देता है और लेजर और लिया भी उसकी मदद करने के लिए वहाँ पर जाती है। और डेप देखता है कि फिनी को होश नहीं आ रहा है और ये देखकर लेजर और लिया को बहुत ही ज्यादा बेड यानी कि बुरा लगता है और बेचारा डेप अपने बेटे को गले से लगाकर रोने लगता है। लेकिन तभी वो देखता है कि फिनी को होश आ गया है और ये देखकर वो बहुत ज्यादा खुश होने लगते हैं और उन्हें ये जानकर बहुत ही ज्यादा हैरानी होती है कि वो पानी में भी सांस ले सकते हैं। और डेप समझ जाता है कि हम पानी के ही जीव हैं और नेस्ट्रन पानी में ही रहने के लिए बने हैं। और तभी वो दोनों शैतान लेजर और लिया को उठाकर ले जाते
जाते हैं, लेकिन डेप अपनी ब्लू गैस की मदद से उन दोनों को बचा लेता है और वो फिनी को अपने साथ बाहर आने के लिए कहता है। लेकिन फिनी के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा है और वो ग्रिम्स को अपने पीछे लगाकर क्रिस्टल कैप में ले जाता है और वहाँ पर वो उन्हें एक जाल में फंसाने की कोशिश करता है, लेकिन ग्रिम्स उसे काट देते हैं और फिनी को खाने के लिए उसका पीछा करने लगते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो दोनों उसको कोई नुकसान पहुंचा पाए, ओबीसी वहाँ पर आकर उन दोनों को निगल लेती है और वो फिनी को कहती है कि अब वो जान चुकी है कि वो पानी की ही जीव है। फिर वो उन सबको वापस बॉन्ड पर पहुंचा देती है और लेजर फिनी की तारीफ करके कहती है कि अगर तुम नहीं होती तो आज मेरी बेटी जिंदा नहीं होती। और तभी वो चिंपैंजी वहाँ पर आकर उन्हें अपने रूम में जाने के लिए कहता है। ये सुनकर फिनी कहता है कि अब हमें बोर्ड पर रहने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि हमें अब अपना असली घर मिल चुका है। और ये कहकर डेप और फिनी पानी में छलांग लगा देते हैं और हम देखते हैं कि वो दोनों भी बोट के साथ आगे बढ़ रहे हैं और उन दोनों को लायन और उसके साथी भी देख लेते हैं और वो कहते हैं कि हमें इनको पहले ही बता देना चाहिए था कि ये पानी के ही जीव हैं। और आखिरी सीन में हम उस बोट को अपने फाइनल डेस्टिनेशन की ओर जाते हुए देखते हैं और यहीं पर ये हमारी प्यारी सी मूवी खत्म हो जाती है। आई होप कि आपको ये मूवी अच्छी लगी होगी, तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस दैट बेल आइकन। और अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।